नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। जितने दुराचार होते हैं, जितनी अनैतिकता और अप्रामाणिकता होती है, जितनी बुराइयां होती है, ये काम के कारण होती है और अपरिष्कृत काम के कारण होती है। सारी ठगियां चल रही है, इतनी ठगाइयां, एक आदमी दूसरे आदमी को धोखा दे रहा है। इसका कारण क्या है कि काम परिष्कृत नहीं है। कामना दोनों में है पर परिष्कृत नहीं है कामना। अपरिष्कृत कामना और परिष्कृत कामना के लिए दो उदाहरणों पर हम ध्यान दें। एक आदमी आया एक विद्वान के पास, जो विद्वान भी था और वैभवशाली भी था। उसके पास आया, आने वाला था पुजारी, कोई मंदिर का पुजारी। आकर बोला कि पंडित प्रवर, आज रात को मुझे एक सपना आया। सपना नहीं, स्वयं भगवान ने मुझे दर्शन दिया और भगवान ने कहा कि तुम पंडित के पास जाओ और उसे कह दो कि भगवान का आदेश है कि 10,000 रुपया दे दे और एक नया मंदिर बनवा दे। अब मुझे आप दीजिए। पंडित ने सोचा मुझे ठगने आया है, बिल्कुल ठगाई की बात कर रहा है। क्यों भगवान कहने आते मंदिर बनाने के लिए, ठग रहा है। तो उसने कहा अच्छी बात है, आज रात रात तुम यहीं विश्राम करो, प्रातः काल सोचूंगा, विचार करूंगा। ठहर गया, रात को आशा थी, आखिर ठगने ही तो आया था। ठहर गया, प्रभात हुआ, पंडित उठा और कहा कि देखो पुजारी, तुम बहुत ठीक कह रहे थे। रात को मेरे पास भी भगवान आए और मुझे सपना आया और साक्षात सपने में दर्शन दिया और कहा कि मेरे मकान के सामने ये जो चबूतरा है उसके नीचे 10,000 रुपये गड़े हैं। तुम इसको पुजारी को बता दो कि वे रुपये निकाल ले और मंदिर बनवा दे। पुजारी बोला कि खुदाई करूंगा और रुपया नहीं निकला तो क्या होगा। पंडित बोला कि तब तुम्हें भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं, बिल्कुल झूठ कह रहे हो, भरोसा ही नहीं है भगवान। तुम्हें भगवान कह गया तो मुझे भी भगवान कह गए और मेरे भगवान पर तुम्हें भरोसा नहीं है, बिल्कुल झूठ बोलते हो, चले जाओ। यह सारा अपरिष्कार इच्छा का एक उदाहरण है। इच्छा का परिष्कार नहीं हुआ। अपरिष्कृत इच्छा और काम में से ये सारी प्रवंचनाएं, छलनाएं, ठगाइयां, धोखाधड़ी, दूसरे को हड़पना, दूसरे के स्वामित्व पर अपना अधिकार जमाना, ये सारी बातें हमारे अपरिष्कार काम से होती है। काम का परिष्कार होता है, आदमी में ठगने की भावना नहीं, विसर्जन की भावना, देने की भावना आ जाती है। अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु भी दूसरे को दे देता है, क्योंकि काम का परिष्कार हो गया। एस्किमो जाति, जो एक ध्रुव के पास रहने वाली जाति है, आदिवासी जाति, पता नहीं क्यों कि उन्हें क्या वातावरण मिला है कि उनमें काम का बहुत परिष्कार है। इतना परिष्कृत है उनका काम कि वस्तु के प्रति जैसे बहुत कम मूर्छा है। उनके पास कोई आदमी जाता है और वे वन्य प्राणियों के बालों से, केसों से बनी हुई टोपियां और कपड़े उनके पास होते हैं, क्योंकि बहुत ठंडक में रहते हैं। कोई मांग लेता है, मांग ही नहीं लेता, ये कह देता बहुत बढ़िया है, अच्छा लगता है, तत्काल उतार कर दे देते। बड़े आश्चर्य के साथ पूछा जाता है कि ये कैसे दे दिया, कोई आग्रह ही नहीं किया। तो वे कहते हैं कि हम तो इन्हें भोग चुके हैं, हमारे मन में तो कोई आकर्षण नहीं है। तुम नए नए आए हो, तुम्हारे मन में इसका आकर्षण है।
दूसरी बात, ये तो संपत्ति सबकी होती है, हमारा क्या अधिकार है? संपत्ति पर तो पूरे समाज का अधिकार होता है, पूरी मनुष्य जाति का अधिकार होता है। तो जैसी हमारी है वैसी ये तुम्हारी है, ये ले जाओ। यह है परिष्कृत काम। कि काम का परिष्कार हो जाता है तो फिर ठगने की, लूटने की, हड़पने की बात नहीं रहती, तत्काल देने की भावना जाग जाती है। कवि माघ के बारे में कहा जाता है, महाकवि माघ जो बहुत बड़े पंडित हुए हैं राजा भोज के समय, उनके पास कोई भी चीज हो, सामने वाला मांग ले, यह संभव नहीं कि वे उसे बचा सके, अपने पास रख सके। देते देते बड़े गरीब हो गए। ऐसे ही तो पंडित थे, कमाने की कोई साधन नहीं और देने का इतना भाव कि देते देते बड़ी गरीबी में चले गए। एक बार कोई व्यक्ति आया, आकर बोला, पंडित प्रवर, लड़के की शादी है, पास में पैसा नहीं, बड़ी मुसीबत है, आप ही मुझे इस संकट से उबार सकते हैं। अब महाकवि ने सोचा कि क्या दूं, पास में तो कुछ है नहीं, दूं क्या, बड़ी कठिनाई है। इधर देखा उधर देखा, भीतर गए बाहर गए, पर सब चौपट खाली पड़े हैं, कुछ भी नहीं मिला। तो आखिर देखा पत्नी सो रही है और हाथ में कंगन है। चुपके से गए और एक हाथ का कंगन निकाला सोने का, इतने में पत्नी की नींद खुल गई और वह समझ गई कि हाथ का कंगन निकाला है तो कोई मांगने आया है। तत्काल बोली कि यह दूसरा और ले जाओ, एक से बेचारे का क्या होगा, ये दोनों दे दो। यह है काम का परिष्कार। जब परिष्कृत काम हो जाता है तो फिर वे सारी बुराइयां मिट जाती है और व्यक्ति का मनोभाव बिल्कुल बदल जाता है। काम शुद्धि होती है तो अर्थ की शुद्धि आ जाती है। आज का एक उल्टा चक्र चल रहा है कि अनैतिकता मिटाने के प्रयत्न हो रहे, नैतिकता को विकसित करने के प्रयत्न हो रहे हैं, समाज के द्वारा और शासन के द्वारा, राजतंत्र के द्वारा। ऐसे दंड निर्धारित हैं, ऐसे प्रयत्न हैं कि पूरा समाज ईमानदार बन जाए। क्या काम तो अशुद्ध बना रहे, अपरिष्कृत बना रहे और अर्थ शुद्ध बन जाएगा? संभव नहीं है। कहां से पकड़ना चाहिए, कहीं पकड़ा जा रहा है। रोग तो कहां है और दवा किसी को दी जा रही है। बीमारी कहीं और दवा कहीं। बीमारी तो है काम की अशुद्धि और प्रयत्न हो रहा है अर्थ की शुद्धि का। कितना विपर्य है। और यह विपर्य इसलिए चलता है कि हम सच्चाई का अनुभव नहीं करते, सच्चाई की दिशा में हमारा प्रस्थान नहीं होता। और जब तक धर्म की खोज नहीं होती, मनुष्य का सत्य की दिशा में प्रस्थान नहीं होता, तो मूल भूल को नहीं पकड़ा जाता। और जब तक मूल की भूल हमारी पकड़ में नहीं आती, तब तक पत्तों को तोड़ने से कोई काम नहीं चलता। पतझड़ हो सकता है, फिर बसंत आ सकता है। पतझड़ होना और बसंत आना, यह नियति का चक्र चलता है, कोई विशेष परिवर्तन वाली बात नहीं होती। मूल बात को पकड़ें। अर्थ की शुद्धि द्वयम है, दूसरे नंबर में है। पहली बात है काम की शुद्धि। इतना नियंत्रण कर दिया गया कि अर्थ ज्यादा न रखा जाए, ज्यादा न कमाया जाए और इतने टैक्स भारी कर कि सरकार को दे दिए जाए। अर्थ की शुद्धि का प्रयत्न है, समाजवाद का प्रयत्न है, अर्थ के विभाजन का प्रयत्न है, गरीबी और अमीरी की दूरी को मिटाने का प्रयत्न है। ये सारे प्रयत्न इसलिए अर्थहीन होते जा रहे हैं कि धर्म का योग साथ में नहीं मिल रहा है। धर्म के बिना काम का परिष्कार नहीं होता
और काम का परिष्कार हुए बिना अर्थ का परिष्कार नहीं हो सकता। केवल अर्थ का परिष्कार करना चाहते हैं, यानी परिणाम को मिटाना चाहते हैं, कारण को मिटाना नहीं चाहते। यह एक इतनी बड़ी दार्शनिक भूल हमारी होती है कि हम प्रवृत्ति को मिटाना नहीं चाहते, परिणाम का शोधन करना चाहते हैं, उसे मिटाना चाहते हैं। जब प्रवृत्ति मौजूद है तो परिणाम तो निश्चित उसमें होता ही रहेगा। धर्म एक खोज है प्रवृत्ति के शोधन की, काम के शोधन की। ये बल नहीं दिया गया कि अर्थ का संग्रह ज्यादा मत करो, मूल बल दिया गया कि काम का परिष्कार करो, कामना का परिष्कार करो। परिभाषा दी गई कि मूर्छा परिग्रह। यह नहीं कहा गया कि धनम परिग्रह, धन परिग्रह। यह परिग्रह की परिभाषा नहीं है। परिभाषा क्या है? मूर्छा परिग्रह, यानी काम है परिग्रह, मूल परिग्रह है काम, और अर्थ बनता है दूसरे नंबर में परिग्रह। एक कपड़ा परिग्रह बनता है, एक रोटी परिग्रह बनती है, एक मकान परिग्रह बनता है, पर यह मूलतः परिग्रह नहीं है। कपड़ा परमाणु है, बेचारा क्या परिग्रह होगा? रोटी परमाणु है, बेचारी क्या परिग्रह बनेगी? और यह मकान भी तो परमाणु है, परमाणु बेचारा क्या परिग्रह बनेगा? परमाणु हमारा कुछ बिगाड़ता नहीं, कुछ भला नहीं करता। परमाणु परमाणु है, चैतन्य चैतन्य है, वह परिग्रह नहीं बनता। परिग्रह बनता है हमारा काम। कहना यह चाहिए एक ही बात दो रूपों में हमारे सामने प्रकट होती है। यह द्वैत व्यक्तित्व है, दोहरा व्यक्तित्व। एक काम के रूप में व्यक्तित्व हमारे सामने आता है, दूसरा परिग्रह के रूप में आता है। तो मूल बात है मूर्छा है परिग्रह, काम है परिग्रह, और उसका अस्तित्व है तो फिर अर्थ भी परिग्रह बन जाता है। काम कम हुआ, काम का परिष्कार हुआ और वस्तु अपरिग्रह बन गई। एक मुनि, एक साधक कपड़ा पहनता है, परिग्रह नहीं। एक साधक रोटी खाता है, परिग्रह नहीं। एक साधक मकान में रहता है, परिग्रह नहीं। मैं देखता हूं हम लोग जितने करोड़ों करोड़ों रुपयों के मकानों में रहे हैं, शायद कोई भी गृहस्थ नहीं रहता। आचार्य श्री तुलसी ने हिंदुस्तान के बहुत बड़े भाग की यात्रा की। उस यात्रा में हम लोग नित नए मकानों में रहते। ऐसे ऐसे मकान, बड़े बड़े राजभवन जो करोड़ों की संपत्ति से बने हुए, बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटियों के मकान, और इतने विशाल विशाल मकानों में रहे। अगर मकान परिग्रह बनता तो शायद हमसे ज्यादा बड़ा परिग्रह यहां बैठे कोई आदमी नहीं। शायद कुल मिलाया जाए तो अरबों अरबों रुपयों के मकानों में हम लोग रहे, पर कहीं कोई परिग्रह छुआ ही नहीं। साधु खाता है, पीता है, रहता है, काम में लेता है, सब चीजें पास में है, फिर भी परिग्रह नहीं। क्यों नहीं? आचार्य ने कहा मूर्छा परिग्रहो बुद्धो। मूर्छा परिग्रह है, ये वस्त्र, पात्र और उपकरण ये परिग्रह नहीं है। एक बहुत बड़ी सच्चाई, मनोवैज्ञानिक सच्चाई हमारे सामने आई कि वस्तु परिग्रह नहीं है, परिग्रह है हमारे भीतर रहा हुआ काम। जब काम का परिष्कार हो जाता है, काम शुद्धि हो जाती है, तो वस्तु अपरिग्रह बन जाती है, और जब काम अपरिष्कृत होता है तो वस्तु परिग्रह बन जाती है।